तो साथियों, आज आपको मैं जो बिजनेस आइडिया देने के लिए जा रहा हूँ उसमें आप सालाना का लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। भले आप किसान हो, भले आप कोई कारोबार वाले हों, भले आप कोई छोटा मोटा धंधा वाले हों, या तो फिर हो सके आप कोई नौकरी पेशा वाले भी होंगे तो भी आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। और इसको क्या है, गाँव में रह करके, घर में रह करके आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। भले आप खेती किसानी भी कर रहे होंगे, अगर आप एक मजदूरी भी कर रहे होंगे, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास कुछ पूंजी होगा, तो आप ये बिजनेस को करके आप सालाना का लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं और लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। तो ये वीडियो को क्या है, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा बिजनेस है और उसको कैसे करके आप उसमें कमा सकते हैं और कैसे करके आप उसको चला सकते हैं। तो साथियों, अगर आपके पास कुछ का पूंजी होगा, कुछ बहुत पूंजी होगा, 50,000 1 लाख रुपया अगर आपके पास पूंजी होगा, तो ये काम को आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। और इसमें कोई लॉस का कोई वो नहीं है। आप गांव में अगर इस काम को अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ 100% आप उसमें से सफल हो सकते हैं। हर साल आप सालाना का लाखों रुपए उसमें कमा सकते हैं। अब कैसे कमाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको मैं आगे वीडियो पर बता रहा हूँ। और वीडियो पर आप क्या है, लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझने के लिए और कुछ सीखने के लिए आपको मिल सकता है और आप वो काम को आप कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे कि गाँव में तो आजकल हम लोग देख रहे हैं, गाँव में हर जगह, गाँव में देखिए कहा ही गया है और ये कि रिसर्च से पता चला है कि गांव में, यानी कि हमारा भारत देश में पूरे में 70% लोग क्या है, 70% लोग कृषि पर आधारित है, यानी कि किसान है। बाद बाकी 30% लोग क्या है, कोई नौकरी पेशा है, कोई बिजनेस वाला है, कोई छोटा मोटा धंधा वाला है। तो 30% लोग क्या है हमारे भारत देश में किसानी काम नहीं करता है, खेती काम नहीं करता है। उसमें से कुछ ऐसा वर्ग के लोग हैं जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, उन लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, उन लोग भी किसानी काम करता है। कोई छोटा मोटा धंधा वाले हैं, उन लोग भी किसानी काम करता है, यानी कि खेती बाड़ी काम करता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किस लाइन पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, कि किस लाइन पर आपको मैं बिजनेस करने के लिए बोल रहा हूँ, किस लाइन पर आपको धंधा करने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको किसान क्षेत्र में, किसानी क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में आपको क्या एक धंधा है, जो धंधा में आप आराम से आप हर साल 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख अपने अनुसार से आप कमा सकते हैं। हमारे देश में देखिए तीन सीजन होता है, 3 ऋतु होती है, ठंडा, ग्रीष्म और बरसात। ये 3 ऋतु होती है। तीनों ऋतु में अलग अलग प्रकार से खेती बोई जाती है और अलग अलग प्रकार से खेती बोई जाती है। तो उसमें क्या लगता है, रासायनिक उर्वरक लगती है। रासायनिक उर्वरक लगती है तो हर किसान को क्या है, रासायनिक उर्वरक की अति जरूरी होता है। हर किसान को रासायनिक उर्वरक की अति जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको गाँव में क्या करना है और कैसे करना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रासायनिक उर्वरक हर किसान के होता है। अब गांव में देखिए, आपके गांव में मान के चलिए 100 घर होगा, 100 घर से तो भाई एक छोटा सा गांव की बात है। और इसमें से क्या है, 100 घर तो नहीं, 500 घर तो जरूर होगा। 500 घर होगा, 500 घर में मैं कहता हूँ मुश्किल से 100 घर नहीं कर रहे होंगे खेती बाड़ी, मुश्किल से। और बाद बाकी क्या है, 400 घर क्या है, खेती बाड़ी पर भी डिपेंड है। 400 घर खेती बाड़ी पर ही डिपेंड है। तो इन लोग को क्या चाहिए, इन लोग को तो रासायनिक उर्वरक चाहिए। रासायनिक उर्वरक जैसे डीएपी हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, सुपर हो गया, सल्फर हो गया। इस प्रकार से क्या है, 50 कई प्रकार का जो रासायनिक उर्वरक आता है, उसमें से आदमी को हर कोई को चाहिए, हर फसल में चाहिए। धान हो, गेहूँ हो, कोई सब्जी आइटम हो, कोई कुछ हो, हर चीज में चाहिए। खीरा, तोरई, लौकी, हर चीज में, आलू, सब चीज में चाहिए रासायनिक उर्वरक। तो आदमी क्या है, रासायनिक उर्वरक लेता ही लेता है। कि आपको कौन सा और कैसे करना है, कैसे आप उस आइडिया को आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप उसमें से करेंगे। तो आपको मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ उसको आप देखिएगा। देखिए, आप कम से कम, आपके पास, आप कम से कम नहीं तो डीएपी, ये जो होता है डीएपी, हर चीज में इसको डाला जाता है। कोई भी प्रकार का फसल, कोई भी प्रकार हो, हर फसल में इसको डाला जाता है डीएपी। तो आपके पास अगर पैसा होगा तो कम से कम आप डीएपी 100 बोरी अगर डीएपी ले लेते हैं, छोड़िए हटाइए, आपके पास पूंजी नहीं होगा तो इसमें से आप 50 बोरी डीएपी ले लेते हैं। 50 बोरी डीएपी ले लिए, ये करीबन आपको
कोई थोक दुकान में वगैरह में जाते हैं, कोई होलसेल दुकान से इसको आपको उठाना है। अगर आप इसको होलसेल दुकान से उठाते हैं तो इसका प्राइस कम से कम आपको 1000 करीबन पड़ेगा। तो ये आपको कितना पड़ जाएगा, 50,000 रुपये पड़ जाएगा, है ना। 50,000 रुपये ये आपको पड़ सकता है, ठीक है। अब उसमें से आपको जो जो चीज़ ज़्यादा यूज होता है वो चीज़ आपको लाना है। इसमें से आपको क्या है, यूरिया लाना है। ये यूरिया कम से कम ये 50 बोरी आप यूरिया भी ले आते हैं, 50 बोरी। ये कम से कम आपको कोई होलसेल दुकान से ला रहे हैं तो ये आपको कम से कम नहीं तो 200, 250-300 रुपये में गाँव में मिलती है ये चीज़। तो आपको कम से कम यहाँ पर 200 रुपये में मिल रहा है। तो 50 बोरी का कितना हो जाएगा, मान के चलिए 10,000। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, छोड़िए हटाइए 10,000। एक आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, एक समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। ये नहीं कि रेट यही होगा, हर जगह क्या है, हर राज्य में दूसरा दूसरा रेट होता है। हर राज्य में दूसरा दूसरा रेट होता है, कहीं पर ज़्यादा रेट है, कहीं पर कम है, कहीं पर कैसे है। तो हर राज्य में दूसरा दूसरा रेट है। रेट के ऊपर डिपेंड आप मत होइएगा, रेट कम बेसी होता रहता है, हर जगह के लिए दूसरा दूसरा है। तो मान के चलिए इसमें आपका 10,000 रुपया लग गया, है ना। और बाद बाकी आप कम से कम और कुछ दूसरा ले आए कोई भी चीज़, मान के चलिए पोटास वगैरह हो गया, चाहे कुछ हो गया, इधर उधर करके आप 30,000 का कोई दूसरा चीज़ ले आए, 30,000 का कोई दूसरा चीज़ ले आए। तो 30,000 और 50,000 कितना, 80,000 हो गया, और ये 10,000 90,000। तो लगभग आप कितना का ले आए, 1,00,000 रुपया। तो एक उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि आप कम से कम 1,00,000 रुपया का ले आए, 1,00,000 का रासायनिक उर्वरक, ये खाद है ना, रासायनिक उर्वरक खाद 1,00,000 रुपये का ले आए। तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ ला रहे हैं, गांव में अभी डीएपी का क्या रेट चल रहा होगा, एक उदाहरण स्वरूप आपको मैं बताना चाहता हूँ। 1,000 में आपको जो चीज़ मिल रहा है, 1,000 में जो चीज़ आपको मिला है, मान के चलिए डीएपी ही मिला है, 1,000 में एक चीज़ मिला है। तो इसमें से आपको, अगर आप कोई किसान को अगर नगद रुपया में बेचते हैं तो यहाँ पर कितना रुपया लिया जाता है, 1,400 रुपया, 400 रुपया ज़्यादा करके लेते हैं, 400 रुपया ज़्यादा करके लेते हैं। तो हर बोरी में आपको नगद रेट में भी 400 रुपया पड़ रहा है, 400 रुपया, है ना। 400 रुपया एक बोरी में आपको पड़ रहा है। तो कितना आपके पास 50 बोरी है, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 20,000 रुपये का हो जाएगा, 20,000 रुपये। बाद बाकी आपका क्या है, 400 रुपया मात्र आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, 400 रुपया से 400 रुपया बढ़ा करके बेच रहे हैं। तो 50 बोरा में कितना आपको मिल रहा है, 20,000 रुपया। अगर वही चीज़ को अगर आप यूरिया भी बेचते हैं तो कम से कम यूरिया भी बेच रहे हैं तो उसमें से भी आपको 300-400 रुपया, 200 रुपया, उसको भी अगर आप बढ़ा के बेचते हैं तो उसमें से भी आपको कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया, 60,000 रुपया हो गया। अगर कोई अदर और चीज़ ला के बेच रहे हैं तो उसमें से भी आपको 400-500 रुपया अगर मिल रहा है तो उसमें से भी आपको क्या 20 से 25,000 रुपया मिल रहा है। एक बार जो मंगाए, मान के चलिए एक बार मंगाए, 20 से 25 क्विंटल भी मंगाते हैं, 20 से 25 क्विंटल एक बार मंगाते हैं तो आपको नहीं पर आपको कितना, तो डीएपी में आपको 20,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। यूरिया में आपको 20,000 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर फिर आप सुपर भी मंगा होंगे, सुपर भी अगर 20,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और अदर एक आध चीज़ और जिंक वगैरह कुछ मंगा लिए हैं, उसमें से आपको 20,000 रुपया उसमें से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कितना प्रॉफिट हो जा रहा है, 80,000 रुपया आपको एक बार में प्रॉफिट हो रहा है। एक बार अगर आप रासायनिक उर्वरक खाद अगर मंगाते हैं तो आपको 80,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अगर वहीं पर आप 2 बार अगर मंगा देते हैं तो 1,60,000 रुपये का आपको इसमें से प्रॉफिट हो सकता है, 1,60,000 रुपये। तो इसमें आपका पूंजी लगभग कितना लग जाएगा, इसमें मान के चलिए वही 1,00,000 1,50,000 रुपया आपका जो पूंजी लगना होगा वो लग सकता है। और 1-1.5 रुपया पूंजी, 1,00,000 1,50,000 रुपया अगर पूंजी लगा करके आप 80,000 रुपया अगर कमा रहे हैं तो ये कौन सा छोटी बात, 80,000 रुपया मात्र कितना दिन में, मात्र 1 महीना में, लगभग एक महीना। अगर ऐसा खेती बाड़ी के टाइम पर लाते हैं, मान के चलिए अभी आने वाला है बरसात आने वाला है, तो आप इसको जून या तो जुलाई में अगर इसको ले आते हैं और जून जुलाई को लाकर घर में रख देते हैं और अपने आस पड़ोस के जो किसान हैं उन लोग को ये चीज़ का जानकारी दे देते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है तो आप ले जा सकते हैं। तो
क्या है 10 से 15 दिन में पूरा आपका जो है 20-25 कुंटल 30 कुंटल जो है आपके पास रासायनिक उर्वरक वो आपका खपत हो सकता है एक बार का जो है 15-20 दिन में खपत हो सकता है। और फिर वही पैसा लगा करके फिर अगर ले आते हैं तो फिर बाद में जो लगता है उसमें एक बार हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप क्या है 80,000 अगले बार को मार लिया, फिर 80,000 रुपया बाद में मार लिया, तो 1,60,000 रुपया ऐसे मार लेते हैं। अगर फिर दूसरा जो सीजन आता है, दूसरा अगर क्या है बरसात के बाद कुछ बाद में जो सीजन आएगा उसमें अगर गेहूं वगैरह के लिए भी ले आते हैं तो उसमें से भी 1,60,000 रुपया उसमें से भी कमा सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपया अगर 2 सीजन में फिर 1.5 लाख रुपया कमाए तो मैं कहता हूँ कि 2 सीजन में मात्र 1 साल में आप 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर आप ग्रीष्म सीजन के लिए फिर ले आते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपया आप आराम से 1 साल का आप कमा सकते हैं। आपको कोई मजदूरी करने जाना पड़ेगा, ना तो आपको कहीं पर फावड़ा चलाने जाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा क्या है दिमाग लगा करके अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप आसानी से घर में भी रहकर कमा सकते हैं। आसानी से आपको क्या है थोड़ा सा पूंजी लगेगा। अगर आप थोड़ा सा पूंजी लगा देते हैं तो आप सालाना का 3 लाख से 5 लाख रुपया सालाना कमा सकते हैं। सालाना अगर बहुत जगह क्या है कि बहुत जगह खेती बाड़ी नहीं होता है कि बरसात बस में होता है, बरसात होने के बाद बहुत जगह बंजर हो जाता है, तो उस जगह पे अगर नहीं भी होता है तो फिर भी आप 80,000 1 लाख 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख रुपया बरसात सीजन में भी आप वहां पर कमा सकते हैं। एक छोटा सा धंधा करके आपको क्या है कोई होलसेल दुकान से आपको रासायनिक उर्वरक उठा के ले आना है और उसको घर में ले आ करके आप रख दिए और उसके बाद आसपास के अपने आस पड़ोस के किसान को आपको सूचना कर देना है। अगर आप वहां पर वो ब्याज भी लेते हैं, ब्याज में भी अगर किसी के पास पैसा नहीं हो तो ब्याज में भी देते हैं, तो 20 से 25% ये गांव में व्यापारी लोग देते हैं, 20 से 25% में। तो आप भी 20 से 25% में उनको ब्याज में भी दे सकते हैं। तो ब्याज में देते हैं तो उसमें और ज्यादा कमाई आपका हो जाता है, और ज्यादा कमाई हो जाएगा। तो इस प्रकार करके आप साल का 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। शायद इस प्रकार का कोई बिजनेस करना चाहता हो और आपको भी करना होगा तो आप कर सकते हैं, और अपने यार दोस्तों को भी अगर करना चाहते होंगे तो आप उनको भी शेयर कर देंगे तो क्या है वो भी काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय।